नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 500 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको जो है लाइव आज करके भी दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आपको जानना है कि आप जो है सब कम से कम पैसे लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो वर्ड है, इसी वर्ड के अंदर ही बहुत ऐसा चीज है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा जो है जानकारी आपको होनी चाहिए एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बोलूंगा, आपको हर एक वर्ड ध्यान से सुनना और समझना है। तभी आप दोस्तों जो है ऑप्शन ट्रेडिंग सही से कर पाएंगे एंड जो है मतलब इसमें आपको जो है नॉलेज मिलेगा और सही से नॉलेज मिल सकेगा। इसलिए आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। एंड गाइस, वीडियो में कुछ भी बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट सिर्फ करता हूं, आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अब चलिए आपको दिखाता हूं कि कैसे आप सिर्फ 500 रुपीज में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइज, जैसे कि आपको पता होगा आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है। जी हाँ, और ये सब चीज जानना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं तो यहाँ पे गाइज मैं सबसे पहले निफ्टी पे क्लिक करता हूँ। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी बहुत सारे जितने सारे इंडेक्स हैं वो सारे इंडेक्स आपको दिख रहे होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी। उसके बाद इधर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे फिन निफ्टी भी आपको मिल जाता है। तो मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा करके। तो मैं सिंपल सा निफ्टी क्लिक किया। अब गाइज, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, पहला तो चार्ट का है, दूसरा ऑप्शन चेन का है। तो हमें गाइज एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जब भी ट्रेडिंग करें, जब भी आप ट्रेड लें, चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक में या फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास दो स्क्रीन होना चाहिए। पहला तो दोस्तों जिसमें आप ट्रेड लेंगे और दूसरा जिसमें आप चार्ट को देखेंगे। क्योंकि गाइज, अगर आप बिना चार्ट देखे आप यहाँ पे जो है ट्रेड ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉस हो सके, हो सकता है क्या गाइज मतलब ज्यादा चांस होता है लॉस ही हो। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी ट्रेड लें उस टाइम पे आपके पास दो स्क्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा ट्रेड लेके, इसका मतलब है कि मैं लैपटॉप पे अपने जो है दूसरे स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ। आप ये मत समझ जाइएगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, आप अपने मोबाइल को, दूसरा मोबाइल को भी यूज कर सकते हैं। अब गाइज, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया नीचे दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले चार्ट पे जाके यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जैसे कि मैंने आपको बोला कि निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी का एक्सपायरी होने के कारण दोस्तों आज जो आपको प्रीमियम्स मिलेंगे वो बहुत ही कम दाम में मिलेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है आपको सस्ता यहाँ पे दाम मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप जो है मैंने आपको जैसे कि बोला कि जो भी ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक जो चार्ट है वो स्क्रीन में आपको दूसरा स्क्रीन में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैंने कोई जो है ड्रॉ वगैरह करके नहीं रखा है गाइज, मैंने अपने जो है दूसरे स्क्रीन में ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि मैं अपने यहाँ पे सामने में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज ये जो है, तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट का तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आप 500 के अंदर जो है यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपना ऑप्शन चेन में। जी हाँ, अगर आपको दिखाऊं, मैं बैक जाके स्टार्टिंग से दिखा दो। देखते यहाँ पे मैं जो है चार्ट पे क्लिक किया था तो मैं चार्ट पे जा चुका था। यहाँ पे नीचे दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन चेन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन चेन पे मैंने क्लिक किया। अब ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको पता ही होगा, या फिर नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या चीज है। जैसे ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद गाइज इधर एक अलग ऑप्शन, बीच में अलग ऑप्शन, इधर तीसरा अलग ऑप्शन। तो ये सारा कुछ क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे गाइज मैं आपको जो है ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो गाइज यहाँ पे जिनको इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है और जिनको मतलब 1-2 मंथ हो चुका है आए हुए शेयर मार्केट में। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइज जो मतलब न्यू है, बहुत ज्यादा न्यू है, उनको भी समझ आ जाएगा, लेकिन उनको सब बहुत ही ज्यादा ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं ऑप्शन चेन में। अब गाइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो इधर है, एक यहाँ पे प्राइस चल रहा है, एक इधर प्राइस चल रहा है और एक यहाँ पे बीच में आपको प्राइस दिख रहा होगा। अब गाइज जो इधर वाला है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसको जो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉल का प्राइस है। जी हाँ, तो जो आपने सुना होगा कॉल और पुट, तो इधर का जो प्राइस है ये कॉल का प्राइस है और इधर साइड वाला जो प्राइस है यहाँ पे पुट का प्राइस है।
तो गाइज ये आपको क्लियर हो गया वो कॉल एंड पुट, और एंड ऊपर में आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है। मतलब कि गाइज मार्केट नीचे आएगा और अगर आपने यहाँ पे पुट बाय किया है, इधर वाला बाय किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और आपने कॉल को बाय किया है तो इधर वाला आपको बाय करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो गाइज फिलहाल में यहाँ पे जो है अब ये इस तरह से आपको यहाँ पे प्राइस मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे गाइज हमें जो प्राइस में मतलब यहाँ पे हमें कौन सा ट्रेड लेना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा। ये जो प्राइस है गाइज यहाँ पे इस पे प्राइस जो चलता है उसी को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो अभी जो प्राइस चल रहा है गाइज वो चल रहा है 22,134 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो नीचे है गाइज, ये नीचे वाला अगर बताऊं तो ये है आउट ऑफ द मनी, एंड ऊपर वाला है इन द मनी। यानी कि गाइज अगर आप इन द मनी वाला परचेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, महंगा मिलेगा, प्रीमियम का दाम ज्यादा होता है। और आउट ऑफ द मनी जो होता है इसका जो प्रीमियम का दाम होता है वो कम होता है। बट मैं आपको आज एक्सपायरी के दिन इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पे जो भी प्रीमियम्स के दाम है वो बहुत ही कम में आपको यहाँ पे हो जाते हैं, और कम होने की वजह से आप कम से कम पैसे लगा के भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना जानते या फिर आप सीखना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें वो इन द मनी में होना चाहिए, यानी कि आप हमेशा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। बट आज एक्सपायरी है इसीलिए मैं आउट ऑफ द मनी का आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्सपायरी के दिन जो भी प्राइस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब प्रीमियम्स का दाम जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए मैं आपको आज आउट ऑफ द मनी का दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो मार्केट है वो किधर जा सकता है। यहाँ पे तो आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे अगर आउट ऑफ द मनी का, तो वो तो 500 से कम में आपको मिल ही जाएगा। बट गाइज हमें ट्रेड सिर्फ लेना नहीं है, हमको ट्रेड लेके जो है वहां से प्रॉफिट भी जनरेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। अब गाइज जैसे कि मैं जो चार्ट पे देख रहा हूँ सामने स्क्रीन पे, इससे हमें लग रहा है अभी जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 2:26 में। और आपको अगर आप यहाँ पे गाइज बताऊं एक चीज, तो 3 बजे के लगभग में जो मार्केट होती है उसका जो 3 बजे का कैंडल होता है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे आता है। तो ये चीज मैंने बहुत बार देखा है। तो गाइज यहाँ पे मैं अभी जो है ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा। तो अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इधर का गाइज कॉल का अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं, अगर आप कॉल बाय कर दे मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो इधर वाला वो चीज है। तो इधर का प्राइस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 13 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, 0 पैसे, यहाँ पे देखिए पैसे में आ चुका है। तो यहाँ पे जब भी आप जो है ट्रेड ले, जिस दिन सर यहाँ पे दोस्तों एक्सपायरी हो, अगर उस दिन अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आउट ऑफ द मनी का सिर्फ एक ही आप मतलब एक नीचे वाला ले, जैसे कि यहाँ पे ये एट द मनी है और यहाँ पे गाइज इसके एक नीचे आउट ऑफ द मनी है, दूसरा आएंगे तो दूसरा नंबर का आउट ऑफ मनी होगा, और जितना नीचे जाते जाएंगे उतना सस्ता है आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। बट गाइज ज्यादा सस्ता लेके भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो क्या फायदा सस्ता लेके। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि हमेशा अगर आप एक्सपायरी में अगर आप कर रहे हैं ट्रेड तो आउट ऑफ द मनी का एक जो नीचे होता है बस उसी को आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, बट जो भी मैंने सीखा है वो चीज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब गाइज अगर आप पुट का लेते हैं तो पुट का भी आप एक ही ऊपर वाला ले, मतलब ज़्यादा अगर आप नीचे ले लेते हैं तो उससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए आपको मतलब आउट ऑफ द मनी का सिर्फ एक ही लेना है। तो यहाँ पे गाइस जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे अच्छा ट्रेड दिखेगा कि यार यहाँ पे अब मार्केट ऊपर चाहे नीचे जाएगा, तो उसी टाइम पे मैं जो आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। अब गाइज मान लेते हैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, जैसे कि अगर मैं आपको कॉल का दिखाऊं तो कॉल का आपको एक ट्रेड लेना है और 500 के अंदर ही लेना है। तो सिंपल सा गाइज यहाँ पे मैं एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नीचे आपको बाय एंड सेल का बटन मिलता है। तो गाइज हम बायर्स हैं, मतलब बाय करने के लिए आपको कम पैसा लगता है, बट वहीं अगर आप सेल करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। फिलहाल हमें यहाँ पे जो ध्यान देना वो बाय में आपको क्लिक करना है यहाँ पे परचेज करने के लिए। तो मैंने बाय पे क्लिक किया गाइज, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आपको इतना पता ही होगा कि निफ्टी में एक लॉट का जो साइज होता है वो 50 क्वांटिटी का होता है। यहाँ पे आप वो चीज भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और गाइज इसका जो भी प्राइस चल रहा है वो 11 रुपया 45 पैसा, 10 रुपया 95 पैसा, इस तरह से करके यहाँ पे चल रहा है। अब गाइज हमें जो है यहाँ पे जो ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने के लिए आपको कितना लॉट लेना है, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप बिगनर है, न्यू है, तो सिर्फ आप एक लॉट से ही स्टार्ट करें। तो अगर मैं यहाँ पे एक लॉट यहाँ टाइप करता हूँ तो अगर आप नीचे यहाँ पे प्राइस देखते हैं गाइज, तो जो भी प्राइस है
वो है 550, देख सकते हैं 45, 40, 73, यहाँ पे 37, 200, यहाँ पे देख सकते 550। तो इस तरह से करके यहाँ पे जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता ही है। तो मैंने आपको जैसे कि बोला कि आप जितना ज़्यादा नीचे का लेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे सस्ता मिलेगा। अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैंने 11 रुपया वाला सेलेक्ट किया था। अगर मैं 2 रुपया वाला सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, एक लॉट का जो प्राइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 145 रुपया है। देख सकते हैं 157, 160। तो यहाँ पे इतना सस्ता लेके भी आपको कोई फायदा होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा सस्ता भी मत लीजिएगा। अगर आपको लेना ही होगा तो सिंपल सा एक जो है नीचे आप आउट ऑफ द मनी का ले सकते हैं। मैंने 11 वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक लॉट क्लिक करता हूँ एंड एक लॉट डालने के बाद गाइज यहाँ पे अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो लगभग 600, यहाँ पे 570, 560, 555 इस तरह से करके चल रहा है। अब गाइज यहाँ पे सिंपल सा ये चीज आपको डालना है। नीचे आपको चार्जेस का भी बटन मिलता है, चार्जेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चार्ज देख सकते हैं कि कितना चार्ज आपको इस ट्रेड में लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते 20 रुपया ब्रोकिंग चार्जेस है एंड उसके बाद गाइज जो एक्सटर्नल चार्जेस जो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस है उसको मिला के टोटल 23 रुपये 97 पैसे आपको चार्ज देने यहाँ पे पड़ेगा, मतलब लगभग 24 रुपया। एंड यहाँ पे बेचने के टाइम पे भी आपको 24 रुपया लगेगा, मतलब टोटल 48 रुपीज आपको चार्ज लग जाएगा। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है आपको जितना बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चार्ज तो लगेगा ही, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब गाइज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी जो प्राइस चल रहा है इसका वो हो चुका है 510, देख सकते 495। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे अभी भी जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको चार्ट में ध्यान रखना है कि जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर मैं अभी ट्रेड ले लूंगा तो गाइज यहाँ पे मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि जो कम पैसे पे तो मिल रहा है बट ये नीचे ही जा रहा है। और मैंने जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे कॉल का सिलेक्ट किया है, और अगर मैं यहाँ पे जो है अभी कॉल का यहाँ पे बाय कर लूंगा तो ये मुझे लॉस करवाएगा, क्योंकि जो मार्केट है वो अभी नीचे जा रही है। तो मैं इसलिए मैंने बोला कि मैं अभी वेट करता हूँ, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये जो है सही जो है पोजीशन बन रहा है ट्रेड लेने का, उस टाइम पे मैं ट्रेड लूंगा और आपको यहाँ पे लाइव जो है ट्रेड करके दिखाऊंगा। अब गाइज यहाँ पे मैं एक जो है ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक स्ट्राइक प्राइस पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक लॉट से ही आपको दिखाऊंगा। मैंने एक लॉट एंटर किया, अभी जो प्राइस मुझे लगेगा वो 427, 70 442, तो इस तरह से करके चल रहा है लगभग, मतलब 450 के लगभग में चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं जो है बाय पे क्लिक करता हूँ एंड बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। एंड गाइज कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ एंड पोजीशंस पे मैं आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरा जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे दिख जाएगा एंड जो भी लॉस होगा वो भी दिख जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अभी मेरा जो 10 रुपया प्रॉफिट है, 7 रुपया लॉस है, 22 रुपया लॉस, तो इस तरह से करके आपको दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो मेरा भी पैसा लगा है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 450 रुपीज के लगभग लगा है, और यहाँ पे मतलब 500 रुपये से कम ही लगा है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं। एंड एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पे मैंने अभी लिया ट्रेड और ये जो है मैंने आउट ऑफ द मनी का लिया है। तो आपको ध्यान रखना आज एक्सपायरी भी है, तो आपको सेल करके ही निकलना है। जी हाँ, अगर आप सेल करके नहीं निकलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन सभी प्रीमियम्स का जो दाम होता है, जो प्राइस होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। तो गाइज अभी देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे ये चल रहा है, और ये अभी 45 के लगभग यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है, 65 देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देर तक वेट करता हूँ, और अगर यहाँ पे मेरा थोड़ा लॉस भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था लाइव यहाँ पे जो है 500 रुपये में ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 37 हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा मैं इस जो है ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। और गाइज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बार यहाँ पे ट्रेड लिया था तो मैं एग्जिट करने में ही कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा लॉस भी हो गया था। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो अभी मेरा जो अभी चल रहा है गाइज, ये देख सकते 37, 30, 40, 42, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे देख सकते 45। तो मैं वेट करता थोड़ा देर तक, और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में मैं जाता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर दूंगा। अब गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा और चीज आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे जो वर्ड सुना होगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो अगर आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सिंपल सा आपको अपने ट्रेड पे क्लिक करना है, और नीचे जो यहाँ पे आपको मिलता है, देखते नीचे आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस का बटन मिलता है, तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप कितना जो है जाए वहां पे, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे डालेंगे और नीचे सेल पे क्लिक करेंगे तो उतना होते ही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक
सेल हो जाएगा। और इस तरह से आप टारगेट प्राइस भी लगा सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे गाइज आप एक बार में सिर्फ एक ही ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे जो है अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस ही लगा सकते हैं। अगर आप जो है टारगेट सेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ टारगेट ही सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आप गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस को हटाना पड़ेगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाएगी, मतलब मेरे डायरेक्शन पे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो है 82 का जो मेरा लॉस दिख रहा है 72 का, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा टाइम तक रहूँगा तो मेरा ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये जो ट्रेड है वो जल्दी जल्दी में ले लिया, क्योंकि गाइज यहाँ पे मुझे 500 के अंदर आपको ट्रेड लेके दिखाना था। तो वैसे भी 75, 65, 50 तो यहाँ पे जो है इस तरह से चलता ही रहेगा। और अगर आपके डायरेक्शन पे मार्केट जाती है तो आप कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर मार्केट आपके जो है डायरेक्शन से अपोजिट जाती है तो आपको यहाँ पे लगभग जो आपको लगा होगा पैसा खरीदने में उतना ही लॉस होगा। जैसे मुझे 450 लगा है, तो अगर मेरा जो है डायरेक्शन में नहीं जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है, तो मेरा जो लॉस होगा वो 450 होगा। लेकिन अगर गाइस जो मैं सोच रहा हूँ उधर डायरेक्शन में ये जाता है तो मतलब अनलिमिटेड आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। 3, 4, 5 हजार जितना चाहे उतना प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट पे, कि मार्केट किधर जा रही है। तो फिलहाल के लिए अभी 32 जो है रुपीज मेरा माइनस में है, 30 रुपीज, तो मैं यहाँ पे एग्जिट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको नीचे जो एग्जिट का बटन मिलता है इस पे क्लिक करके दोबारा से आपको एग्जिट पे इस तरह से मार्केट प्राइस पे लगा के एग्जिट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज यहाँ पे जो मेरा ये है मतलब पोजीशन है वो एग्जिट हो चुका है। एंड यहाँ पे देख सकते 45 रुपीज मेरा जो लॉस हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 45 रुपीज मेरा यहाँ पे लॉस में दिख रहा है। बट गाइज कोई बात नहीं, मैंने आपको जैसे कि बोला कि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 500 रुपीज में ट्रेड करके। और गाइज यहाँ पे मेरा जो है ये मैंने अभी आपको दिखाने के चक्कर में वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे मैं उधर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं वहां पे ज्यादा ध्यान देके मैं ट्रेड लेता तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रॉफिट करके भी दिखाता। बट गाइज अगला बार मैं अगर आपको जब दिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो जब मैं प्रॉफिट करूंगा उस टाइम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ और यहाँ पे जो है आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस तरह से जो आप मतलब मिनिमम पैसे में गाइज अगर आप 500, 450 रुपीज इतने पैसे में अगर आप चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो वो भी कर सकते हैं। बट आपको इसके लिए एक्सपायरी का वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्सपायरी के दिन अगर आप जो है ट्रेड लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट होने का भी चांस बहुत होता है, बट यहाँ पे जो लॉस होने का चांस होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। बट अगर आप लॉस भी होगा तो 400 होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो आप 2-3 हजार तक भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप मिनिमम रुपए को यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लाइव तरीके से दिखाया कि सिर्फ 500 रुपीज में मैंने कैसे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग किया। एंड और यहाँ पे ओपन ऑर्डर पे जाके अगर ओपन हिस्ट्री में जाके दिखाऊं तो मेरा गाइज यहाँ पे जो प्राइस था वो देख सकते हैं, जो मैंने खरीदा हुआ था वो खरीदा हुआ था 392 रुपए में, और जो सेल किया वो किया 347 रुपए में, मतलब 400 रुपए भी नहीं लगा था, यहाँ पे 392 रुपए ही लगा था। तो गाइस इस तरह से जो है यहाँ पे आप जो है बहुत ही कम पैसे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए एंड जो है आपको एक्सपायरी के दिन ही आप ये चीज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कम पैसे में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड मैं आपको जो है कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिना सीखे बिना एक्सपीरियंस लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाएं। आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है चीजें होती है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हर एक वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है आगे आने वाली वीडियोस में हर चीजों के बारे में सिखाऊंगा ही। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहना, तभी आप ये चीज सीख पाएंगे। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप 500 रुपीज के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए गाइज मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।